वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि आज शाम 6:04 पर हमारा चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पर लैंड कर जाएगा और भारत साउथ पोल पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश होगा। लेकिन दोस्तों बहुत कम चांसेस हैं कि इसकी लैंडिंग को पोस्टपोन करना पड़े, क्योंकि इसरो के एक सीनियर साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इफ फैक्टर्स अनफेवरेबल विल पोस्टपोन चंद्रयान 3 लैंडिंग। यानी अगर सब ठीक रहा तब तो लैंडिंग अटेम्प्ट कराई जाएगी, वरना इसमें जल्दबाजी ना करते हुए इसरो इसकी लैंडिंग को 27 अगस्त तक के लिए टाल देगा, क्योंकि इस बार इसरो कोई गलती नहीं करना चाहता। सब कुछ प्री प्लान्ड है। इसरो ने सारी पॉसिबिलिटीज पहले से ही काउंट कर ली हैं और लैंडिंग के 2 घंटे पहले यानी आज शाम 4 बजे के आसपास ये डिसाइड किया जाएगा कि इसकी लैंडिंग आज शाम 6 बजे ही होगी या इसको 27 अगस्त तक के लिए टालना पड़ेगा। जैसे इसरो साइंटिस्ट ने कहा कि इफ फैक्टर्स अनफेवरेबल, यानी ये चांद के सतह की कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि चांद के वातावरण में डस्ट बहुत ज्यादा है और ये डस्ट कोई छोटे मोटे ग्रेन्यूल नहीं होते, बल्कि लैंडर तक को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं। इवन नासा भी इस डस्ट से काफी ज्यादा परेशान रहती है, इसीलिए इस बार कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा और जब सब कुछ परफेक्ट होगा तभी लैंडिंग अटेम्प्ट कराई जाएगी। अब दोस्तों मान लीजिए 1 सेकंड के लिए, वैसे तो इसके चांसेस एकदम ना के बराबर हैं, बट फिर भी अगर चंद्रयान 3 को पोस्टपोन करना पड़े तो क्या होगा। तो देखिए, हम मून के साउथ पोल यानी निचले हिस्से पर लैंड करने वाले हैं और अगर आज लैंडिंग पोस्टपोन हुई तो करंट लैंडिंग साइट से 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर 27 अगस्त को लैंडिंग कराई जाएगी। दोस्तों बात करें विक्रम लैंडर के करंट स्टेटस की, तो वो चांद के 25 गुणे 134 किलोमीटर के ऑर्बिटर में चक्कर लगा रहा है और लैंडिंग के समय इसका डिस्टेंस चांद से लगभग 30 किलोमीटर के आसपास होगा। मतलब चांद की सतह से इसे लगभग 30 किलोमीटर ऊपर से लैंड कराने की कोशिश की जाएगी और लैंडिंग के समय इसकी स्पीड होगी मैसिव 1.68 किलोमीटर पर सेकंड की, यानी 30 किलोमीटर से फ्री फॉल होते हुए ये 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा की स्पीड से नीचे आएगा। लेकिन तभी काम आएगा इस लैंडर में लगे 4 थ्रस्टर, जिनको इग्नाइट कर दिया जाएगा और ये स्पीड कंट्रोल करके धीरे धीरे चांद की सतह पर लैंडर को ले आएंगे। सतह से 7.5 किलोमीटर आते आते इसकी स्पीड घट के हो जाएगी 2 से 3 किलोमीटर पर सेकंड और 6.8 किलोमीटर पर इसकी स्पीड होगी 350 मीटर पर सेकंड। जब लैंडर चांद की सतह से मात्र 800 मीटर की दूरी पर होगा तब इसकी स्पीड होगी ऑलमोस्ट 0, यानी धीरे धीरे आराम से लैंडिंग अटेम्प्ट कराई जाएगी। 150 मीटर पर यह वर्टिकल डिसेंट हो जाएगा और लैंडर के सेंसर चांद पर प्लेन सरफेस की खोज करके 60 मीटर के आसपास के एरिया में लैंडिंग अटेम्प्ट करेंगे। लैंडिंग स्मूथ बनाने के लिए इसरो ने एक और कारनामा किया है, वो है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को चंद्रयान 3 से कनेक्ट करके। आप जानते हैं कि 2019 में हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था, जो 50% सक्सेसफुल था। यानी उसमें 2 पार्ट थे, पहला ऑर्बिटर और दूसरा लैंडर, जिसमें लैंडर तो प्रॉपर लैंड नहीं कर पाया था, लेकिन जो उसका ऑर्बिटर था वो आज भी एकदम परफेक्टली चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। तो इसरो ने चंद्रयान 3 से बेटर कम्युनिकेशन के लिए उसे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से भी कनेक्ट कर दिया है कि इन केस किसी इमरजेंसी में अगर चंद्रयान 3 खुद को अर्थ से कम्युनिकेट ना कर पाए तो वो काम उसका चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर कर देगा। वैसे तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की लाइफ मात्र 1 साल थी, लेकिन जब उसका लैंडर क्रैश हो गया तो उसकी लाइफ बढ़कर 7 साल हो गई। और आज जब इसरो ने चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में 2 वे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर दिया है, तो चंद्रयान 3 को भी इसरो से कम्युनिकेट करने में आसानी हो गई है। अब दोस्तों यहीं पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देते हैं कि जो चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल था, यानी जो थ्रस्टर था जो लैंडर को चांद की कक्षा तक ले गया था, अभी हाल ही में जो लैंडर से सेपरेट हुआ था, स्क्रीन पर आप उसे देख सकते हैं, उसमें इसरो ने इमरजेंसी के लिए कई गुना ज्यादा 1696 किलोग्राम से भी ज्यादा का फ्यूल भर दिया था, जो लगभग 3 से 6 महीने तक चल सकता था। लेकिन जब सब कुछ एकदम परफेक्ट हुआ तो इसमें 150 किलोग्राम तक का फ्यूल बच गया, जिसकी वजह से ये अब लैंडर ना होने से हल्का भी हो गया है और कई साल तक वर्क कर सकता है। और इसमें एक सेप नाम का इंस्ट्रूमेंट लगा है जो चांद का चक्कर लगाते हुए अर्थ को ऑब्जर्व करेगा। सो दोस्तों अभी तक सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है। आई होप हमारी लैंडिंग सेफ हो। सो वेट एंड वॉच एंड प्रे टू गॉड कि हमारी लैंडिंग सेफ हो, क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों का सपना बन चुका है।
अगर हम सेफ लैंड करते हैं तो न सिर्फ इंडिया के लिए एक ह्यूज अचीवमेंट होगी बल्कि पूरी मानवता के लिए वरदान होगा, क्योंकि ऐसा करने वाला भारत पहला देश होगा। सो इसरो को ढेर सारे विशेष के साथ हम भगवान से हमारी सफलता की कामना करते हैं। अपडेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी, प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।